IMF वफ्द की आमद से पहले बजट अहदाफ मुकम्मल करने का फैसला। बजट स्ट्रेटजी पेपर काबीना से मंजूर करा लिया जाएगा। ज़राए का दावा, IMF के दबाव पर कस्टम्स अफसरान को दी जाने वाली मराहत खत्म। 17 से 22 ग्रेड के अफसरान को हाउस रेंट और मेडिकल चार्जेस नहीं दिए जाएंगे। वजीर आजम के दौरा सऊदी अरब के समरात, बड़ी सऊदी कंपनीज के सरबराहान पर मुश्तमिल 38 रुकनी वफ्द रवा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। बिजनेस मीटिंग्स और राबता कारी में मुआवनत के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील। वजीर आजम की हालिया दौरा सऊदी अरब जैसा कामयाब दौरा दिहाइयों में नहीं हुआ, वफाकी वज़ीर इत्तलात का दावा। 50 अरब के लिए बड़ी बड़ी मुश्किलात से गुजरते हैं कि वो फाइनेंशियल स्पेस कहाँ से निकाली जाए। वो हमारे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, टैक्स ट्रिब्यूनल्स और आला अदालतों में जो स्टे ऑर्डर्स हैं उनकी नज़र हैं और वो रिकवरीज जो हैं वो रुकी पड़ी हैं। पाकिस्तान मुआशी बहरान से गुजर रहा है। 50 अरब के लिए मुश्किल होती है। 2700 अरब से ज़ायद टैक्स केसेस अदालतों में ज़ेर अल्तवा हैं। कौम टैक्स देना शुरू कर दे तो बोझ भी कम होगा। IMF कहता है टैक्स बिजली चोरी रोकें और गैर ज़रूरी अखराजात कम करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अप्रैल में बरामदात को बड़ा झटका, एक माह में 9% कम होकर $23,49,000 पर आ गई। बरामदात भी 3% गिरकर $47,23,000 हो गई। जमात इस्लामी ने पंजाब और वफाक की हुकूमत को किसानों का मसला हल करने के लिए 4 रोज़ का अल्टीमेटम दे दिया। मसाइल हल न करने पर धरने और एहतजाज की धमकी। गंदम बरामदगी केस की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा भी कर दिया। लाहौर में तहरीक इंसाफ का किसानों के हक में एहतजाज। फैसल चौक पर एहतजाज में पंजाब असेंबली के अपोजिशन अरकान भी शरीक। रहनुमाओं और कारकुनान के किसानों के हक और हुकूमत मुखालिफ नारे। तहरीक इंसाफ ने मुबैना इंतखाबी धांधलियों पर वाइट पेपर जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन को जल्द से जल्द सुना जाए। मुबैना धांधलियों की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इलेक्शन इस्लाहात की जाएं। PTI रहनुमाओं का मुतालबा। फॉर्म 47 के जरिए PTI की सीटें दूसरों को दी गईं। बल्ले का निशान छीनकर उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात अलॉट किए गए। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब समेत PTI रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर का 8 फरवरी इंतखाबात में 180 सीटें जीतने का दावा। विफाक को पैगाम है कि हमारे हक लेने की बात को हल्का ना लें। हम अपना हक मांगेंगे, इसे कोई खैरात ना समझे। अपने सूबे का हक लेकर रहेंगे। अगर हक नहीं देंगे तो विफाक से भी चैन से नहीं बैठेगा। अपने सूबे के हक के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने खबरदार कर दिया। इजाजत न मिलने के बावजूद जमीयत उलमा इस्लाम ने मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ कराची में पिंडाल सजा लिया। मज़ार कायद के पास अवामी असम्बली के नाम से जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मौलाना फजल रहमान और दीगर रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सदारत से मुस्ताफी। इलेक्शन कमीशन को फैसले से आगाह कर दिया। फरियाल तालपुर मजबूत उम्मीदवार बन गई। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आसिफ हुसैन का इस्तीफा मंजूर। आम इंतखाबात से कबल इस्तीफा देने वाले उमर हमीद दोबारा सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए गए। अपनी आईनी हदूद बखूबी जानते हैं, दूसरों से आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। आइन के आर्टिकल 19 में वाज़ेह तौर पर आज़ादी इजहार राय की हदूद मुतय्यन की गई हैं। जो लोग आज़ादी राय पर आयद क़यूद की बरमला पामाली करते हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पासिंग आउट परेड से खिताब। मशरक़े वस्ता की सूरत हाल मिसाल है। जंगें क्या क्या मसाइब सामने ला सकती हैं। गजा में खवातीन और बच्चों का कत्ल दुनिया में तशद्दुद बढ़ने का सबूत है। जनरल आसिम मुनीर का कैडेट्स से खिताब। कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़म का आदा। वाज़ेह किया असलहे की दौर से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान।